नमस्कार साथियों। 31/12/1986 आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह। कल जैसे बतलाया था, यदि मनुष्य प्रत्येक कार्य में अपनी स्मृति को समाहित करके रखे, अर्थात प्रत्येक कार्य वह ध्यान से करे, वह जागते जागते संसार में उसको सारे कर्म समझ के साथ करने की आदत पड़ जाए, तो एकांत में उसको ध्यान करने की योग्यता, बल या सामर्थ्य भी प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार उसने अपने मन को दूसरी जगह से मोड़ करके कार्य में लगाया है, इसी प्रकार ध्यान करते समय भी उसका मन अंदर के सत्यों को समझने में लगा रहेगा। यदि बाहर कर्म करते हुए यह अभ्यास नहीं हुआ, अर्थात बाहर जिस समय संसार में हम खुली आँखें व बुद्धि के द्वारा जागृत अवस्था में चल फिर रहे हैं, वहाँ पर यदि यह मन नहीं जागा, तो ऐसे मन वाला व्यक्ति फिर एकांत में भी ध्यान में बैठा हुआ अपने मन को जगा नहीं सकेगा। अकेले बैठे हुए को या तो निद्रा, आलस्य व सुस्ती परेशान करेगी, या फिर संसार में ही उसका मन भागेगा। उसके लिए अपने अंदर के सत्यों को समझने का ध्यान लगना नामुमकिन है। इसलिए सबसे पहला काम ध्यान के विघ्नों को टालना है। ध्यान के यही 5 विघ्न है: दृष्टि, संशय, इच्छा, क्रोध व आलस्य, निद्रा है। पहले तो संसार के उलझन अर्थात प्राणी व पदार्थों की दृष्टि बनती है, क्योंकि इन्हीं के सहारे इसके सुख दुख हैं। अर्थात संसार में जो यह सुख लेता है और दुख पाता है, उन्हीं से ये सब उत्पन्न होते रहते हैं। उसी दृष्टि नज़र के अनुसार संशय शंकाएँ मन में पैदा हो जाते हैं कि कहीं यह इस प्रकार न हो जाए या उस प्रकार न हो जाए। संसार में ही फिर कुछ अपना स्वार्थ होने के कारण इच्छा उत्पन्न होती है। इस इच्छा के पूरी न होने के कारण से उस मनुष्य के मन में क्रोध आदि की दशा बनती है। जब ये सक्रिय अवस्थाएं मन के सोचने की अवस्थाएं नहीं हैं, तो आराम करने के लिए मन आँख, कान आदि सबको बंद करना चाहता है। यही आलस्य, सुस्ती या निद्रा रूपी विघ्न है। इन सब विघ्नों को पहले कर्म योग में पहचानते पहचानते टालने का यत्न करें। कोई भी सांसारिक कार्य बिना ध्यान के अर्थात मन को वहाँ उस कार्य में लगाए बिना पूरा नहीं होता। इसलिए प्रत्येक कर्म के साथ जुड़ना ही पड़ता है। यही कर्म योग है। यह बात ठीक है कि बचपन से कर्म करते करते मनुष्य को यह कार्य करने की एक आदत पड़ गई है। यद्यपि एक बार पहले पहले तो उसने बचपन से समझते समझते सारे कार्य किए हैं, वह अपने यत्न से चलना, भागना, दौड़ना वगैरह सीखे हैं। उस समय तो उसके यत्न वहाँ जाकर हो रहे थे, कारण कि बच्चा संसार में अपना जीवन विकसित कर रहा था। परंतु अब वे कर्म करना इतना स्वाभाविक हो गया है कि मन दूसरी जगह तृष्णा व स्वार्थ के कारण पड़ा हुआ है। सब कार्य स्वभाव से चलने लग गए। इस प्रकार ज्यों ज्यों आगे जीवन बढ़ता जाता है, तो पिछले कर्म किए हुए आदत में आ जाते हैं, अर्थात स्वाभाविक होने लग जाते हैं। वे ही बार बार किए गए कर्म हमारे लिए अब मानने वाली प्रकृति आदतों की शक्ति बन गई है। वह शक्ति अब इतनी बलवती हो गई है, यदि हम उस प्रकृति का कहना नहीं मानते अर्थात उसके अनुसार नहीं चलते हैं, तो मन में तंगी, कलेश, चिढ़ व दुख होने लगता है। वह संसार में कहीं भी मन नहीं लगता। प्रकृति आदतों की शक्ति उसी तरफ तो जाकर के वही वही कार्य पुनः पुनः करवाना चाहती है, जो पहले बचपन से अब तक किए हैं, जैसे नशा पीना, कड़वा बोलना आदि आदि। प्रकृति कहती है कि अहंकार मान में यदि कुछ मिथ्या कर्म किए हैं, तो वे ही कर्म करो। यह शक्ति दूसरी दिशा में साधारण मनुष्य को नहीं जाने देती। जिस प्रकार की अब तक उसकी मैं बन चुकी है, उस मैं को मनुष्य नष्ट नहीं करना चाहता, वह सदा उसे ही बनाए रखना चाहता है। यही मैं का इस संसार में संकट है। जो मैं बचपन से प्राणी व पदार्थों के संग से बनी बैठी है, वह सकल आयु सारी उम्र एक जैसी मैं किसी के लिए नहीं रहती, और जीते जी के लिए जीवन काल में ही अपने लिए कलेश बन जाती है। यह सारा ज्ञान तो अपने अंदर आत्मा में जानना व समझना पड़ेगा, और समझ करके उसी के अनुसार कोई अपना चलने का मार्ग, रास्ता भी बनाना पड़ेगा।
दूसरों की समझ व शास्त्र सुनने से तो केवल तब तक आप श्रद्धा से चल सकते हैं जब तक आपने अपने मन के अंदर इन सत्यों को अपने ध्यान द्वारा पहचाना, परखा नहीं। अर्थात जब तक आपकी समझ में ये अंदर के सत्य नहीं आते हैं तब तक आपको थोड़ा श्रद्धा रखते हुए ही चलना पड़ता है। चलने का मार्ग तो यही है कि श्रद्धा से बाहर के जीवन में अपने ठीक ढंग से अपने आप को चलाए, जो कि सामान्य मनुष्य अभी चलना नहीं जानता। जैसे कि आँख, कान, वाणी आदि को थोड़ा रोक रोक कर अपने जीवन में चलाए। खाना पीना व विचार शुद्धि का भी ध्यान रखे। चोरी, झूठ, दुराचार इत्यादि नाना प्रकार के खोटे कर्मों से बचे, जो कि बच्चे को तो अपने सुख के कारण से अच्छे लगते थे। उस बच्चे को यह पता नहीं था कि ऐसे खोटे कर्मों का सुख थोड़ी देर रहने वाला है और अंत में न समाप्त होने वाले दुखों में पटक देता है। जब तक मनुष्य के अंदर विचार नहीं जागता, वह इन सुखों की तुच्छता, सारहीनता समझ में नहीं आती, तब तक बचपन वाला मन बाहर संसार में ही भागता रहता है। इसलिए सबसे पहले अपने चरित्र का सुधार अच्छे कर्मों के द्वारा थोड़ी थोड़ी श्रद्धा रखते हुए करना पड़ेगा। यदि आप बाहर के कर्म ठीक नहीं कर पाएंगे तो प्रकृति आदतों की शक्ति का मुकाबला सामना करना आपको नहीं आएगा। बस प्रकृति के चंगुल में निकलना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। प्रकृति सहज से कर्म करवाने वाली अपने अंदर ही एक ऐसी शक्ति है, भले ही वह किसी को दिखाई देती है या नहीं, परंतु वह अंदर की प्रकृति की शक्ति ध्यान करने वालों को अवश्य दिखाई देगी। वैसे तो वही शक्ति सब प्राणी, जीव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि के अंदर बैठी हुई सबको संसार के रास्ते पर चला रही है। इसी की प्रेरणा से ही सब जीवों को उत्पन्न होते ही सुख दुख का पता लगने लग जाता है। प्रत्येक जीव को कोई वस्तु अच्छी लगती है और कोई वस्तु बुरी लगती है। वस्तु का अच्छा लगना ही सुख रूप कहलाता है और बुरा लगना ही दुख नाम से कहा गया है। अच्छी लगने वाली वस्तु जीव को अपनी ओर आकर्षित करती है और बुरी लगने वाली उच्चाटन करती है, अर्थात दूर भगाती है। सुख दुख के प्रभाव से प्रकृति ही मनुष्य को चलने की दिशा बतलाती है। सुख दुख से प्रभावित मनुष्य को इतना विवेक नहीं है कि वह इस प्रकृति के मार्ग में चलने से भविष्य में होने वाले अपने कर्मों के अच्छे बुरे परिणाम सोच सके। यदि आप प्रकृति की प्रेरणाओं व धक्कों से ही चलेंगे तो वह शक्ति तो किसी का भला बुरा जानती नहीं, अर्थात उसको तो धक्का देकर कर्म करवाना ही आता है और संसार की दिशा में ही चलाना आता है। उसके परिणाम का उसको कोई पता नहीं। ऐसी अवस्था में आप श्रद्धा से बलपूर्वक भी हिंसा, चोरी, झूठ, दुराचार आदि से बचने का यत्न करें, जो कि पशु पक्षी इत्यादि ऐसा करना अर्थात इन खोटे कर्मों से बचना भी नहीं जानते। प्रकृति इन सब पशु पक्षी आदि जीवों को चलाती है, कारण कि उनके अंदर विवेक करने की योग्यता नहीं। विवेक का अर्थ है भले बुरे को सही रूप से समझना। पशु आदि दूसरे की समझ से सीख भी नहीं सकता। केवल मनुष्य के अंदर ही यह योग्यता है कि वह अपनी बुद्धि से जान सकता है, अर्थात मनुष्य में ही अपना अंतिम कल्याण सोचने के बारे में ज्ञान उत्पन्न करने की योग्यता है। और जब तक आपकी बुद्धि इतनी विकसित व उन्नत नहीं हुई है तब तक श्रद्धा से ही बाहर सब कर्म ठीक करने पड़ेंगे। बुद्धि के विकसित होने पर मनुष्य खोटे कर्मों से बच जाता है, कारण कि उसकी बुद्धि इनके दुष्परिणामों का निश्चय पहले ही करवा देती है। यदि बाहर जागृत अवस्था में मनुष्य ने प्रकृति का विरोध करना सीख लिया तो उसको प्रकृति आदतों की शक्ति पर काबू पाने की थोड़ी सी युक्ति व बल भी प्राप्त हो जाएगा। खोटे कर्म करवाने वाले जोश व सारी प्रेरणाएं प्रकृति की ही संतान है। प्रकृति ही काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार आदि विकारों व जोशों से प्रेरित करती है। ये सब प्रकृति की तरंगे हैं जो कि सब जीवों के अंदर समान रूप से बह रही हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि सब के अंदर यही प्रकृति शक्ति बनी बैठी है, परंतु मनुष्य के अंदर यह साफ दृष्टि में आती है। जैसा ज्ञान वैसी उसकी क्रिया। क्रोध, लोभ, मान, मोह आदि करने अपने ही ढंग से क्रिया पैदा करते हैं। वह भाव उत्पन्न करके देह आदि को चलाते हैं। क्रोध, लोभ आदि सब प्रकृति रूप ही है, परंतु इनको ज्ञान ही चलाता है। इनके भाव प्रकट होते हैं जिसको रजोगुण कहते हैं। जैसे किसी को किसी प्रकार का सुख हो गया
इस सुख के ज्ञान के साथ बाद में उस जीव के अंदर उस वस्तु का चिंतन और उसी को प्राप्त करने की इच्छा व कोशिश बनी रहती है। यही रजोगुण है। यह रजोगुण तब तक मनुष्य को बाहर कुछ करने के लिए फेंकता रहता है जब तक वह थक नहीं जाता। ऐसी थकान की अवस्था में वह मनुष्य परेशान होकर के उधर ही मुड़ना चाहेगा। बस समझो यही तमोगुण सवार हो गया। मनुष्य आलस्य, सुस्ती, निद्रा में पड़ जाएगा। इस प्रकार संसार में बाहर भागना तो रजोगुण है। फिर यदि वहाँ संसार में नहीं चलने योग्य रहे, अर्थात संसार में बाहर कुछ करने चलने की सामर्थ्य नहीं बनी रही, तो निद्रा में पड़ गए। जो तमोगुण है, इन दोनों अवस्थाओं में सत्य के ज्ञान को अपने अंदर उत्पन्न होने का अवकाश ही नहीं मिलता। रजोगुण व तमोगुण प्रकृति की संतान भव तृष्णा विभव तृष्णा रूप है। कारण कि रजोगुण भव तृष्णा से मनुष्य बाहर संसार में ही अपने सुख के लिए कुछ होने व बनने के चक्र में पड़ा रहता है, वह कर्म करता रहता है। तमोगुण विभव तृष्णा में इन सब बाहर संसार के होने बनने के चक्रों से तंग आकर न होने बनने की अवस्था निद्रा में जाना चाहता है, जहाँ उसको अपनी आत्मा में लौटने से कुछ सुख की अनुभूति होती है। यह सब प्रकृति का ही जाल है। अब इस प्रकृति के मार्ग पर इसको विरोध करके इसके चंगुल से छूटना है। जो मनुष्य इस भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, प्रकृति और दूसरी बचपन से बनी हुई आदतों के बंधन रूप प्रकृति, स्वभाव और इन दोनों प्रकृतियों से मोक्ष को जानता है, वही परम पद को प्राप्त होता है। प्रकृति से परे वह सच्चिदानंद आत्मा है, जिसका सहज सुख कभी समाप्त होने वाला नहीं। प्राणी व पदार्थों से मिलने वाला सुख हर क्षण बदलता रहता है और दुख में ही समाप्त होता है। जो आत्मा का सुख है, उसे एक बार प्राप्त होने पर कुछ परिवर्तन या समाप्ति उसमें नहीं होती। इस परम सुख को वही प्राप्त कर सकेगा जो अपने अंदर सत्य का ज्ञान जगाकर उसके अनुसार अपने आप को चला सकेगा। परंतु यही सत्य का ज्ञान बिना ध्यान व विचार के उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी ध्यान के ही विघ्नों की चर्चा विस्तार से की गई, जिससे कि प्रत्येक कर्म करते हुए इन्हीं दृष्टि, संशय, काम, क्रोध, आलस्य, निद्रा को टालने का अभ्यास सदा बना रहे और एक दिन उन्नत होकर ध्यान को स्वाभाविक बना दे। ये सब ऊपर कही अवस्थाएं प्रकृति की तरंगे हैं। चलने के लिए प्रकृति की तरंगे जो इतनी कड़ी व बल वाली है, प्रत्येक जीव को अवसर ही नहीं देती। केवल मनुष्य को अपने अंदर ज्ञान की प्रबलता होने के कारण इन तरंगों से पार होने का अवसर मिल सकता है। यदि उसके अंदर यह सत्य का ज्ञान जाग जाए, जो कि रजोगुण भव तृष्णा व तमोगुण विभव तृष्णा से छुट्टी पाने पर भी संभव हो सकता है। यह प्रकृति सत्य के ज्ञान को अंदर जागने ही नहीं देती। अपने अंदर ज्ञान जगाने के लिए इस प्रकृति का थोड़ा विरोध करना सीखना पड़ता है। इस विरोध करने के लिए भी इस प्रकृति को थोड़ा पहचानना पड़ता है। इस प्रकृति की पहचान भी सही रूप से ध्यान द्वारा ही हो सकती है। यदि आप प्रत्येक कर्म को ध्यान से करेंगे तो वहाँ भी यह प्रकृति पहचानने में आएगी। प्रकृति के पहचाने जाने पर इसका विरोध करने से टाली भी जा सकेगी। इसके लिए पहले कर्म योग में लगना पड़ेगा। जहाँ कर्म के साथ आप जुड़ते हैं, वहाँ आप यह देख लेना कि जो कर्म बहुत आवश्यकता के नहीं हैं, उनको आपने नहीं करना। टाल देने में ही अपना हित भला है। बाहर समाज में मोटे मोटे पाप जैसे कि हिंसा, झूठ, दुराचार, चोरी, नशे पीना, नाना प्रकार के लोभ लालच के कार्य व कई प्रकार की वस्तुएं इकट्ठी करना आदि न करें। इन खोटे कर्मों से बचने से प्रकृति का विरोध यहीं से आरंभ हो जाएगा और मनुष्य अपने सार्थक जीवन के लिए कुछ सीखेगा। प्रकृति तो इन्हीं सब कर्मों को करने के लिए मनुष्य को हर समय प्रेरित करती रहती है। इनसे बचने व टालने का यत्न करना ही प्रकृति के प्रतिकूल चलना व उसका विरोध करना है। इसके उपरांत अंदर के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करने से मन थोड़ा सा अंतर्मुख होगा। जैसे कि पहला नियम है शौच, पवित्रता का। प्रकृति इस पवित्रता के गुण व लाभ नहीं जानती। यह जीव गंदगी से उत्पन्न होता है, इसी में रुलता रहता है। यही प्रकृति का मार्ग है। जैसे कि जल से शुद्धि होती है, यदि शरीर को साफ व पवित्र रखने के लिए ठंडे जल से स्नान करना पड़ जाए तो प्रकृति वाला मन कहेगा स्नान करने की क्या आवश्यकता है।
वह मन ठंडी से बचने का सुख चाहता है, और जबकि यह ठंडी मनुष्य को कोई मारने वाली नहीं। यदि आप प्रकृति के सुख के पीछे पड़े रहे तो यह आपको इतना कमज़ोर कर देगी कि दुख के भय के कारण आप अपना जीवन में भला भी नहीं कर सकेंगे। आता है, थोड़ा दुख का सामना करते हुए भी चलना सीखें, अर्थात जीवन व्यतीत करना सीखें, और थोड़ा इस प्रकृति के सुख को भी त्यागने